नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और बहुत ही स्वागत करती हूं आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। बीते कुछ दिनों पहले सूरत शहर के मैदरपुरा पुलिस थाने में नंदुरबार की एक डिवोर्सी महिला ने सूरत के लिम्बायत मीठी खाड़ी क्षेत्र के निवासी वसीम उर्फे वसीम पार्सल, आफ्ताब आलम, नौशाद अली, जहांगीर अली सैयद नामक व्यक्तियों पर फॉर्च्यूनर और तवेरा कार में गैंग रेप कर वीडियो बनाने का विभिन्न आरोप लगाया था, जिस मुद्दे ने सोशल मीडिया और शहर भर में काफी सनसनी फैलाई थी। इस संगीन, पेचीदा और सनसनीखेज मामले में गत रोज एक नया खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि नंदुरबार की उस पीड़ित और निर्धार महिला ने एक चौंका देने वाला खुलासा करते हुए मीडिया को यह बताया है कि करीब 3 से 4 लोगों ने पीड़ित महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर शातिर षड्यंत्र रचकर वसीम पार्सल, आफ्ताब आलम और नौशाद अली को झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश की है तथा उन पर गैंग रेप के बेबुनियाद इल्जाम लगाने के लिए पीड़ित महिला को उकसाया, ऐसा पीड़ित महिला ने बताया। इस मुद्दे पर इंसाफ की उम्मीद लेकर पीड़ित महिला पहुंची कमिश्नर कचेरी। आइए जानते हैं पीड़ित महिला से पूरे मामले के बारे में। मेरा नाम वंदना चिंदुबारी, मैं रहने वाली नंदुरबार से हूँ। नंदुरबार श्री राम नगर में रहती हूँ। वसीम पार्सल, बाबू और नौशाद, इन तीनों पे जो रेप केस मतलब गैंग रेप वीडियो निकाल कर रेप करने का आरोप लगाया गया है। मेरी ओर से मतलब दूसरों ने षड्यंत्र किया और उन्होंने मुझे ये केस करने पे ये किया। सिर्फ मुझे मेरा और वसीम का प्रेम अफेयर था। 1.5 साल से 6 महीने से हमारी बातचीत बंद थी। हमारी बातचीत बंद होने की वजह से मैं सूरत आई। सूरत आने के बाद ओम नगर में रईस प्लास्टिक, ये मुसलमान एरिया के लीडर है, ये समझौता कराते हैं, इसलिए मैं उनके पास गई कि मेरी और वसीम की बात बंद हुई है, मुझे वसीम से बात करना है, एक बार मुलाकात करा दो। तो उसने बोला कि वो ऐसे मानेगा नहीं, उस पर अपन एक फरियाद करते हैं, उसके बाद वो आपसे बात करेगा। तो मैं बोला ठीक है, चलेगा। तो 7 तारीख के दिन मैं जब आई तो जमील प्लास्टिक ये मुझे मैदरपुरा पुलिस स्टेशन पीआई के पास लेके गए और पीआई को बोला क्या पता वो अंदर जाके क्या बोला क्या नहीं। फिर मुझे 2 मिनट के लिए अंदर बुलाया गया। जब बोला कि बोले हाँ ठीक है, आपका काम हो जाएगा, मैं आपको बुलाऊंगा, उस दिन आना। तो 19 तारीख के रात में 10 बजे मुझे जमील प्लास्टिक का फ़ोन आया कि आप कल दोपहर में 2 बजे तक आ जाओ। 2 बजे आने के बाद उसने मुझे वापस मैदरपुरा पुलिस स्टेशन लेके जाने के बाद वहाँ पर बिठा दिया। बिठाने के बाद उसने क्या FIR करी क्या नहीं करी वो कुछ भी मुझे पता नहीं थी और मुझे रात में 1 बजे छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद वापस मैं जमील मुझे उसके घर पर लेके गया जो सिद्धि अपार्टमेंट में है, ओम नगर में आवास करके है कुछ, तो भी वहाँ पर उन्होंने देखा। दूसरे दिन वापस पुलिस स्टेशन लाए पर मुझे मेडिकल के लिए लेके गए। तो मैंने पूछा कि मेडिकल के लिए क्यों लेके जा रहे हो? तो बोले आपका और वसीम का प्रेम प्रकरण था, इसलिए मेडिकल करना है आपको। तो मुझे लगा ठीक है, हमारा प्रेम प्रकरण था इसलिए मेडिकल कर रहे होंगे। जब तक कि मुझे ना आरोपी से मिलवाया था न किसी से मिलवाया था इन लोगों ने। तो फिर मैं मेडिकल के लिए गई। मेडिकल करके मैं नंदुरबार चले गई। नंदुरबार जाने के बाद मैंने वहाँ नंदुरबार में पेपर में पढ़ने के बाद वापस यहाँ पर जब आई जमील से सवाल करने कि मेरा गैंग रेप हुआ ही नहीं है तो आपने ये गैंग रेप केस कैसे क्या दाखिल किया? तो जमील ने मुझे सिद्धि अपार्टमेंट में 2 दिन कैद करके रखा था। 2 दिन में उन्होंने मुझे टॉर्चर किया बहुत ज़्यादा कि अभी आप आवाज़ उठाओगे। PI आर्यन के साथ में मिले हुए वो जावेद बिल्ला, सादिक उर्फ भांजा, सिज्जू जाड़ा, ईबू उर्फ सेम, इन सब ने मुझे टॉर्चर किया। बोले आप अगर अभी बाहर निकलोगे तो हम आपकी बेटी को वहाँ से उठवा लेंगे, इसलिए उन्होंने कैद करके रखा। 2 दिन कैद करके रखा। तीसरे दिन में वहाँ से वो कोई नहीं था, बाहर से कड़ी लगाकर नीचे गए थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाई तो आजू बाजू के कोई लेडी ने दरवाज़ा खोला। मैं वैसे वहाँ से भाग निकली। भागने के बाद मैं 4-5 दिन से इधर उधर घूम रही हूँ कि मेरी जान बचाने के लिए, क्योंकि ये प्लास्टिक के आदमी मुझे ढूंढने के लिए मेरे घर पर भी जा रहे हैं बार-बार। तो यहाँ पे किस लिए? अभी मैं इसलिए आई हूँ यहाँ पर कि जो फरियाद लिखी है खोटी, वो फरियाद मैंने की नहीं है। इसमें मेरी फैमिली की भी बदनामी हो रही है, मेरी भी बदनामी हो रही है। गैंग रेप हुआ ही नहीं है तो वो रिपोर्ट समाचार इंडिया न्यूज सूरत।